Welcome students. Today we will discuss two more programs related to conditional statement in Java. In the last video we will discuss four programs. This is very important topic. In this topic one program of 15 marks is definitely asked. Program 5th. A student will not be allowed to sit in the examination if his/her attendance is less than 75%. Take following input from the user: number of classes held and number of classes attended, and print percentage of class attended and is student is allowed to sit in the examination or not. हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूज़र से हमको नंबर ऑफ क्लासेस कितनी इस सेशन में हो रही हैं वो इनपुट कराना है और किसी स्टूडेंट ने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं। ये दो चीज़ें हमें यूज़र से इनपुट करानी है और उसका परसेंटेज निकालना है और उस परसेंटेज को प्रिंट करना है कि किसी स्टूडेंट ने कितने परसेंट अटेंडेंस अचीव की है। और अगर स्टूडेंट की अटेंडेंस 75% से लो है तो वो स्टूडेंट एग्ज़ाम में अटेंड नहीं करेगा, और अगर 75% है या 75% से ज़्यादा है तो उस बच्चे को अलाउ किया जाएगा एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए। आइए इस प्रोग्राम को लिखने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम सोर्स कोड। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे अटेंडेंस नाम की, तो पब्लिक क्लास अटेंडेंस। फिर उसके बाद एक मेन फंक्शन बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args। अब हमें टोटल अटेंडेंस मतलब कितनी क्लासेस हुई उस सेशन में और उस किसी स्टूडेंट ने कितनी अटेंडेंस अचीव की, ये यूज़र से इनपुट कराएंगे और उसका परसेंटेज निकालने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब इसका डेटा टाइप हम डबल लेंगे क्योंकि परसेंटेज हमारा डेसिमल में आ सकता है, तो डबल टोटल अटेंडेंस कॉमा स्टूडेंट अटेंडेंस डबल परसेंटेज इज इक्वल टू 0। हमें टोटल अटेंडेंस और स्टूडेंट अटेंडेंस यूज़र से इनपुट कराना है, तो इसके लिए हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हमें टोटल क्लासेस हेल्ड यूज़र से इनपुट करानी है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द टोटल क्लासेस हेल्ड, तो टोटल अटेंडेंस इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल। अब हमें स्टूडेंट अटेंडेंस यूज़र से इनपुट कराना है, तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द क्लासेस अटेंडेड बाय स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अटेंडेंस इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल। अब ये दोनों चीज़ें यूज़र से इनपुट हो गई, हम उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, तो परसेंटेज इज इक्वल टू स्टूडेंट अटेंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल अटेंडेंस इंटू 100। जब हमारा परसेंटेज निकल आया तो इसको हम प्रिंट करा देंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन परसेंटेज ऑफ क्लास अटेंडेड बाय द स्टूडेंट इज इक्वल टू प्लस परसेंटेज। अब हमें चेक करना है कि हमारी अटेंडेंस जो है वो 75 से ज़्यादा है या कम है, तो हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अगर हमारी अटेंडेंस जो है वो 75% से ज़्यादा है या बराबर है तो उस केस में हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टूडेंट इज अलाउड टू सिट इन एग्जाम, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टूडेंट इज अलाउड नॉट अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद मेन क्लास के फंक्शन करली ब्रेसेस को हम क्लोज कर देंगे, उसके बाद क्लास के करली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। Program 6. Write a program in Java to input any alphabet and check whether it is vowel or consonant. Vowels in English alphabets are capital A, capital E, capital I, capital O, capital U in uppercase letter, and small a, small e, small I, small o, and small u in lowercase letter.
रेस्ट आर कॉन्सोनेंट। आइए अब हम लोग इस प्रोग्राम को लिखने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम सोर्स कोड। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लास डिफाइन करेंगे, पब्लिक क्लास अल्फ़ाबेट। उसके बाद एक मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब हमें क्या करना है, एक कैरेक्टर यूजर से इनपुट कराना है, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे कैर ch हमारा एक वेरिएबल है और उसका डेटा टाइप हमारा है कैर। उसके बाद हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर को सपोर्ट करने के लिए एक हम जावा पैकेज डिफाइन करेंगे, import java.util.asterisk। अब हम कैरेक्टर को यूजर से इनपुट कराएंगे, तो system.out.println एंटर अ कैरेक्टर, ch इज इक्वल टू sc नेक्स्ट पैरेंथेसिस फुल स्टॉप कैरेट 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कैरेक्टर को यूजर से इनपुट कराने के लिए हम लिखते हैं नेक्स्ट पैरेंथेसिस डॉट कैरेट 0। अब हमें चेक करना है कि ये जो कैरेक्टर हमने यूजर से इनपुट किया है वो लेटर है भी कि नहीं है, तो हम लिखेंगे इफ कैरेक्टर डॉट इज लेटर ch। अगर वो लेटर होगा तो वो लूप के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर चला जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कंडीशन, इफ ch इज इक्वल टू स्मॉल a और ch इज इक्वल टू स्मॉल ई और ch इज इक्वल टू स्मॉल आई और ch इज इक्वल टू स्मॉल o और ch इज इक्वल टू स्मॉल u और ch इज इक्वल टू कैपिटल A और ch इज इक्वल टू कैपिटल E और ch इज इक्वल टू कैपिटल I और ch इज इक्वल टू कैपिटल O और ch इज इक्वल टू कैपिटल U। अगर ये सारी कंडीशंस, इसमें से कोई एक कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, इसका मतलब जो हमारा कैरेक्टर है वो एक वॉवेल होगा, यानी कि हम प्रिंट करा देंगे system.out.println गिवन कैरेक्टर इज अ वॉवेल। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो क्या हो जाएगा, system.out.println गिवन कैरेक्टर इज अ कॉन्सोनेंट। अगर हमारी कैरेक्टर डॉट इज लेटर वाली कंडीशन फेल हो जाती है, इसका मतलब वो कैरेक्टर जो है वो लेटर ही नहीं है, अल्फाबेट ही नहीं है, तो उसमें हम अपर केस, उसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट नहीं बता सकते। एल्स system.out.println गिवन कैरेक्टर इज नॉट अ अल्फाबेट। अब हम मेन क्लास के कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे, उसके बाद क्लास के कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। होप आपको ये दोनों प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। So that's all for today. Hope you liked this video. We will meet in the next part of this video with some more important questions. Till then, bye bye. Stay home, stay safe.